नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में ई केटरिंग सर्विस की। जी हाँ, दिलचस्प इसलिए क्योंकि ई केटरिंग सर्विस को लेकर के बार बार बात कही जा रही थी कि छोड़िए वही घिसा पिटा खाना जो आप और हम लगातार रेलवे में खा रहे थे, शिकायत भी करते थे। कई बार रेलवे के खाने के डब्बों में से ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आती थी जिन तस्वीरों के बारे में एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देने पड़ते थे कि भैया कई बार कॉकरोच निकल रहा है खाने में से, कई बार कुछ और चीज़ें, ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जिन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था। कई बार तो ब्लेड्स भी निकली हैं रेलवे के खाने से। सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारी बातें थी, साफ सफाई यानी हाइजीन को लेकर के बहुत तरह की बातें थी, टेस्ट को लेकर बहुत तरह की बातें थी, बासी खाने को लेकर बहुत तरह की बातें थी। तो सवाल कई तरह के थे और इसीलिए बाकायदा अब भारतीय रेलवे ने ई केटरिंग सर्विस जो है वो शुरू कर दी है। इस सुविधा को लेकर ट्रेन में सफर करने वाले यात्री जो है यात्रा के दौरान ऑर्डर बुक कर सीट पर ही उन्हें खाना मिल सकेगा। और ये जो ई केटरिंग सर्विस है, अभी इसको लेकर के इस तरह की जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है कि ये एक्टिवली तौर पर इंडियन रेलवेज में कब से शुरू होगा, लेकिन इस तरफ सरकार जो है वो बढ़ चुकी है, ये बताया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी चीज़ है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी जो गाइडलाइंस है उसे देखते हुए ट्रेनों में खाना बनाना, एसी बोगियों में कंबल, तकिया और चद्दर की सर्विस आपको पता है कि बंद कर दी गई थी कोविड की वजह से। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में ई केटरिंग सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। तो ये जो यात्रियों को केटर करने की सुविधाएं हैं, जिसमें खाने से लेकर तमाम अन्य चीज़ें हैं, इनको लेकर के एक बार फिर से शुरुआत हो रही है। और ये रीस्टार्ट कैसा होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि एक टाइम मिल गया है सबको, भारतीय रेलवे को भी, केटरिंग सर्विसेज को भी और इन सारी चीज़ों को, कि अपने आप को दोबारा से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। देखते हैं चीज़ें कितनी बदलती हैं, क्या शिकायतें कम होंगी, होती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।